जामनिज्जाय निस्सिह्याय मत्तेन वन्दामि। इच्छामि खमासमनो वन्देयं जामनिज्जाय निस्सिह्याय मत्तेन वन्दामि। इच्छाकार सुहराई सुख तपस्याय नबाद तेन वन्दामि। सुख संजम जात्र निर्भोजी स्वामी साता छेजी। भात पानी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमासमनो वन्देयं जामनिज्जाय निस्सिह्याय मत्तेन वन्दामि। इच्छा कारण संदेश भगवान अभिच्छुमि अभ्यंतरम रायम खामेउ इच्छम खामेमि रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणे वया वच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उरी भाषण जंकिंची मज्जा विनय परिहीनम सुमंबा बायरंबा तुभ्ये जानाह अहम न जानामि तस्समिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमनो वन्देयं जामनिज्जाय निस्सिह्याय मत्तेन वन्दामि। सुख सातामा साहब जी। गुरु बसाय धर्म। इच्छामि खमासमनो वन्देयं जामनिज्जाय निस्सिह्याय मत्तेन वन्दामि। इच्छा कारण संदेशा भगवान वायड़ा संदेशाओ इच्छामि खमासमनो वन्देयं जामनिज्जाय निस्सिह्याय मत्तेन वन्दामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायड़ा लेसु इच्छामि खमासमनो वन्देयं जामनिज्जाय निस्सिह्याय मत्तेन वन्दामि। इच्छकारी भगवान प्रसाई करी वायड़ा प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सर्वसारणं हे सुपंच नमो करो सर्वपावपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय जय सुयान परो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मत्तेन वन्दामि सर। मत्तेन वन्दामि महाराज। मत्तेन वन्दामि साहेब। हाँ जी धर्मला। श्रीकाल वंदन गुरुदेव। मत्तेन वन्दामि सर।
દેખાય છે? जी साईजी देखाय छे। देखाय छे साईब। हाँ, क्या बनाया है देखो आप जरा, थोड़ा सा बोर्ड पर देखेंगे। साईब जी इसमें मिथ्यात्व और कषाय का लाइन दिखाया है दोनों का, जिसमें एक में कम है तो मिथ्यात्व और कषाय ज्यादा है, दूसरे में दोनों सेम है, तीसरे में कषाय की मात्रा कम है, मिथ्यात्व ज्यादा है, और चौथे में मिथ्यात्व बहुत कम है बट कषाय बहुत ज्यादा। કાંતિભાઈ બોલો, શું લાગે છે જોઈને? अनम्यूट करना पड़ेगा। મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધિક કસાયનું વધઘટ છે. વખારિયાજી બોલો. સાહેબજી ઇન્ડિયાથી થોડી બધા મોકલાવો તો થશે. સાહેબજી કદાચ ગુણનો ઉઘાડ બી કોઈ વંદન કરાવીને પછી દરવાજો બંધ કરી દીધો. બોલો, શું દેખાય છે? તમને સારું જ્ઞાન છે, દરવાજો બંધ હોય તોય દેખાય છે ને, અમને નથી દેખાતું. ખબર નથી પડતી સાહેબજી. હવે તમારા ખાસ ફ્રેન્ડ તો બોલી ગયા ને તમે કોઈ ખબર નથી પડતી. એટલે એ બી એ રીતે ગુણ અને દોષનો બી કરી શકાય આવી રીતે, કે મિથ્યાત્વ અને કષાયનો બી કરી શકાય? ये सब पिक्चर जो है गांठ के ही है, सभी ग्रंथि के पिक्चर है। अब आप ये सोचिए कि सबकी ग्रंथि कम ज्यादा प्रमाण में अलग अलग। अब संसार में जीव कितने हैं? अनंत अनंत जीव है, और सबका मिथ्यात्व है, और सबके मिथ्यात्व का एक लेवल है क्या विजय भाई? जी नहीं। हाँ, सबका मिथ्यात्व एक सरीखा, एक जैसा, एक सरीखे प्रमाण का नहीं होता है। तो सबका मिथ्यात्व परसेंटेज वाइज कम ज्यादा है। अब देखो, ग्रंथि शब्द बोलने से आपको ख्याल आ गया कि दो वस्तु का इकट्ठा होना है। अब ये धागा जिस तरफ जा रहा है मिथ्यात्व का, और ये अनंतानुबंधी कसाय का, और यहाँ आकर के ये गांठ बनी। अब इसी का मैंने सबका अलग अलग रूप दिखाया है। ये सब के अलग अलग प्रकार तरीके हैं सब। अब इनके अंदर जो जो प्रकार जिसकी गांठ है, किसका कितना प्रमाण है, किसका कितना प्रमाण है, किसका कम ज्यादा, इसमें क्या नंबर 1 वाले चित्र में मिथ्यात्व कम है, अनंतानुबंधी कसाय ज्यादा है। आप देखिए, आपको भी दिख रहा है बोर्ड पर, देखिए। अब ये अनंतानुबंधी कसाय और ये मिथ्यात्व। अब इधर आप देखिए, इसके अंदर जो है मिथ्यात्व ज्यादा है कि अनंतानुबंधी कसाय कम है? लगभग लगभग जो है सरीखा लग रहा है आपको। इसके अंदर जो है अनंतानुबंधी कसाय 40% है, तो मिथ्यात्व 60% है। अब आप सबके परसेंटेज निकालिए। आ रहा है ख्याल में? ये आपको पहले देखना है, किसी को कफ एंड कोल्ड ज्यादा है कि किसी को फीवर ज्यादा है। अब किसी को फीवर कम है तो कफ एंड कोल्ड ज्यादा है, किसी को कफ एंड कोल्ड कम है तो फीवर ज्यादा है। अब क्या करना है साहब, कौन सी ट्रीटमेंट करना है? फीवर की ट्रीटमेंट करना है कि कफ एंड कोल्ड की ट्रीटमेंट करना है? तो एक पेशेंट डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर फीवर ની તો કઈ વધારે ચિંતા નથી, પણ કફ એન્ડ કોલ્ડ એટલી બધી છે, ખાંસી એટલી બધી છે, ખૂબ હેરાન થઈ ગયો, ત્રાસી ગયો છું, તો હવે શું કરવું? अब डॉक्टर की समझ के बाहर है। डॉक्टर बोलता है आंख मीचीने एंटीबायोटिक आपो ने भाई जे हसे, एक पैरासिटामोल कही देवानी ने एक एंटीबायोटिक आपी देवानी, बे उनका। अब यहाँ पर आयुर्वेद अलग है, वो कहता है भाई फीवर इज नॉट द डिजीज,
Disease is a different thing. Fever is only the symptom of the thing. You should not treat the fever. लेकिन लोगों के दिमाग में भर दिया है, पहला ताव उतारो, ताव उतारो, ताव उतारो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। बस वही गलती हो जाती है। भाई कोरोना के वायरस के कारण फीवर है ना, तो आप पैरासीटामोल देकर क्या फायदा करोगे? आप बुखार को थोड़ी उतारना है। बुखार तो अच्छी चीज है कि जो वायरस को हटाने के लिए लड़ रही है हमारे शरीर से, वो उसके साथ में लड़ने की मेहनत कर रही है। लेकिन अब क्या करना, साइंस अलग दिशा चल रहा है, आयुर्वेदिक अलग दिशा चल रही है। अब ये तकलीफ बहुत भारी आ रही है। आपको भी सावचेत होना है। अभी यूएस में वापस जो है ये डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, थर्ड वेव आ रही है, तो आप जरा सावधान हो जाइए। फीवर की ट्रीटमेंट जल्दी मत करिए। आप सिर्फ हल्दी, तुलसी, तुलसी और कड़वे नीम और दालचीनी और सूंठ काली मिर्च, बस इतना ही लो, और कोई लेने की जरूरत नहीं है, ताकि पहले इम्यून सिस्टम डेवलप होती रहे और पहले ही आपको जो है शरीर के अंदर से कफ होना ही नहीं चाहिए। बस बात वहीं पर आप तैयारी रखो, आगे बढ़ो ही मत। फिर आप एलोपैथी के चक्कर में जाओगे, फिर पैरासीटामोल लोगे, फिर डोलो लोगे, फिर बुखार उतारोगे, और फिर जब शरीर लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? और फिर साइंस के पास, डॉक्टर के पास लास्ट हथियार है, वो आपको जो है स्टेरॉइड दे देंगे। स्टेरॉइड इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस वायरस। आपके घर में बेस्ट है, हल्दी रखो, तुलसी रखो, कड़वे नीम के पत्ते रखो, आप अजवाइन रखो, आप सूंठ काली मिर्च रखो, बढ़िया रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया 4 एग्जाम्पल दिया। अब मैं पूरा बोर्ड भरूं तो पूरा टाइम चला जाएगा। अब महावीर स्वामी तो ये कह रहे हैं संसार में अनंत जीव है, अनंत जीवों का मिथ्यात्व है, और अनंत का सबका मिथ्यात्व अलग अलग है। सबके मिथ्यात्व के परसेंटेज कम ज्यादा है, किसके कितने कम ज्यादा है, किसके कितने कम ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप देखिए। अब जिसको जो डायग्नोस हो जाए, यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा अनंतानुबंधी कसाय ज्यादा है, अब उसके परसेंटेज ज्यादा है, तो इधर से आप ये निकालो। अब जैसे परसेंटेज वाइज मैंने आपको कहा, तो ये करने के लिए इधर आपने 10 प्रकार निकाले, 6 प्रकार निकाले। अब ये 10 को हमने और विस्तार करके 200 कर दिए। अब 200 के आपने 4 पकड़ के 800 कर दिए, और आप 1000 कर लो सब। अब सबको निकाल रहे, यथा प्रवृत्तिकरण करते 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 हम सबको घटा रहे हैं। और ये यथा प्रवृत्तिकरण जो 70 से 1 तक लाने का रिजल्ट देगा। अब 70 इसमें कितने, इसमें कितने हैं? अगर ये 40 तक जा रहा है तो ये 70 तक ले जा रहा है। मिथ्यात्व अकेला ले जाएगा तो 40 तक ले जाएगा, अनंतानुबंधी कसाय ले जाएगा तो वो 70 तक ले जाएगा। विजय भाई अब ध्यान से देखो, बिना मिथ्यात्व के भी अनंतानुबंधी कसाय की धारा घर परिवार कुटुंब सगे संबंधी वस्तु रिश्तेदार पत्नी पुत्र आदि संसार के सैकड़ों निमित्तों से रहेगी, तो वो भी अनंतानुबंधी कसाय तो बनता ही है ना, वो मिथ्यात्व नहीं बन रहा है। अब किसी का पत्नी के साथ झगड़ा है, किसी का घर के नाम का झगड़ा है, किसी का गाड़ी के नाम का झगड़ा है, किसी के दागिने के नाम का झगड़ा है, सब वस्तु अलग अलग है, कारण निमित्त जो अलग अलग है, तो उसमें गांठ तो बंदी है। गांठ बनने के कारण वो भी अनंतानुबंधी बनता है, वो भविष्य में आगे के भवों तक, अगले जन्मों तक तो लेके जाता है। मरुभूति छोटे भाई के नाम पर जो है कमट ने गांठ बांध दी। अब कमट ने पत्थर फोड़ कर डाल करके सिर फोड़ के छोटे भाई को मार दिया और गांठ बांध ली। जन्म जन्म मैं इसको मारता रहूं, भव भव मैं उसको मारता रहूं। अब ये गांठ बांध करके उसने भी अनंतानुबंधी तो कर लिया। अब अनंतानुबंधी किया तो उसके साथ वो 10 जन्म तक मारता ही रहा। मिथ्यात्व का कर्म अलग है, वो कर्म अलग है दोनों ही। अब दोनों ने मिलकर ये जो है उसका मोहनीय कर्म का है।
अब मोहनीय कर्म के एक विभाग में ये उसकी गांठ यहाँ पर पड़ी हुई है कमठ की, ये मिथ्या तो मोहनीय की गांठ है उसके सत्ता में, लेकिन इधर जो है उसके भाई के साथ में ये द्वेष वैर वैमनस्य की गांठ जो बांधी हुई है वो भी है। अब वो लेकर के उसको 10 जन्म तक मारता रहेगा, मारने का काम करेगा। अब उसका क्या करें हम? और कई जीव जो है अलग अलग प्रकार के सब जीव है। तो आप पहले ये अलग अलग देखिए किसके परसेंटेज कितने हैं। तो ये हमने ये 6, 10 और 6 इधर ले लिए। अब ये आज आपको यहाँ पर लेने हैं ये 5 प्रकार। अब इन 5 प्रकारों के अंदर आपने जो देखा है अभिनिवेशिक भाव, अभियोगिक भाव, अनाभियोगिक भाव, सांशयिक और ये जो है, अब ये 5 हम जो यहाँ पर देख रहे हैं आज, इसके बारे में कल हमने इसके 2-3 वेद की चर्चा विचारणा की थी। अब आप इसको समझ करके पहले ये देखिए कि हम इसको कैसे घटा सकते हैं, किस तरह से कितने प्रमाण में कम कर सकते हैं आप। अब ये नहीं किया तो परिणाम क्या आएगा? अभी भी नहीं किया तो हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या रहेगी। हम यथा प्रवृत्तिकरण करने जा रहे हैं और आखिर इनको अंदर से खोलना पड़ेगा। अब जब आप खोल करके इसको अंदर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितने सॉलिड रूप में अंदर पड़े हुए हैं। अभी आप देखिए कि जिस तरह से हमने अंदर 2 विभाजन कर दिए और ये आप जैसे प्रार्थना करें। अब प्रार्थना में भी वस्तु क्या है? 2 શ્લોક લીધા છે, ત્યાં ગયા નીનાબેન, ભૂપેન્દ્રભાઈ, એમને દરવાજો બંધ કર્યો છે। बोलिए, 2 प्रार्थना के अंदर अलग अलग 2 प्रकार के श्लोक लिए हैं। माता जी, 2 कौन कौन से श्लोक ख्याल आ रहे हैं आपको? अनम्यूट आंटी, अनम्यूट करो। साहिब जी, हमारी प्रार्थना के अंदर है खामेमी सव्व जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्व भूएसु वेर मध्यम ना के नहीं। मैं सभी से श्लोक, एक श्लोक बोलने में 3 तो मिस्टेक किए, आप स्पेलिंग सुधारो थोड़ी। अब 2 प्रार्थना के अंदर एक प्रार्थना इस साइड की है और एक प्रार्थना इस साइड की। एक श्लोक इधर का है, एक श्लोक इधर का है। नीति बहन बोलिए आप। महाराज जी, मुझे वो श्लोक आता नहीं है। अब लिखा हुआ है ना आपके पास, पेपर में नहीं लिखा है? अभी नहीं लिखा महाराज जी, मेरी क्लासेस थोड़ी मिस हुई थी। अच्छा, चलो विजय भाई। जी महाराज साहब जी, एक पहले श्लोक में फॉरगिवनेस है दोनों जगह, तो रिएक्शन नहीं आता, और दूसरे में एक चलो ये गुण देखो, का इधर दिखा रहे हैं आपको। दोनों श्लोक ऊपर नीचे दोनों प्रार्थना के विषय हैं। आप देख लो किसमें क्या लग रहा है आपको। नंबर 1 पहला वाला श्लोक अनंतानुबंधी कसाय घटाने के लिए है, और नंबर 2 अरिहंतो महादेवो, ये दूसरा जो है मिथ्यात्व की वृत्ति घटाकर सम्यक दर्शन में लाने के लिए। अरे ये बात समझ में आ रही है? देखिए साहब, दोनों के अर्थ पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, ख्याल आ जाएगा। पहला श्लोक किस अर्थ में है, दूसरा श्लोक किस अर्थ में है। हाँ जी, एक नए विजय भाई आए हैं, विजया छल्लानी। हाँ सब बोलिए। सबको रिक्वेस्ट है कि इसकी कॉपी करके आप अपने अपने पेपर में रख लो। अपने हाथ से लिख कर रखोगे या जो भी, जिस तरह से मैंने तो हाथ से लिख कर भेजा है, लेकिन आप उसको अगर लिख करके रखते हो तो आपको रोज बोलेंगे तो भी याद हो जाए। अब रोज सोते उठते आपको ये प्रार्थना बोलनी है, अभी मीनिंग बोलनी है, इसलिए मैंने मीनिंग लिख दिया। अब मैं खामेमी सब जीवे सवे जीवा खमंतु में, मैं सब जीवों को खवाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। और क्या बोल रहे हैं? मिट्टी में सब हुए से, भाई मेरी सबके साथ मित्रता है, वैरम न के नहीं, वैर वैमनस्य मेरा किसी के साथ नहीं है। ये अनंतानुबंधी के लिए है। अनंतानुबंधी के घर में ही वैर वैमनस्य बनता है।
उसी का काम है अनंतानुबंधी कसाय का। तो आप पॉजिटिवली रोज थोड़ा बोलना शुरू करो, मेरा किसी के साथ कोई वैर वैमनस्य नहीं है। आप पहले पॉजिटिव लेकर के प्रार्थना के रूप में बोलिए, रोज सोते बोलिए, रोज उठते बोलिए, मेरा किसी के साथ वैर वैमनस्य नहीं है, मेरा किसी के ऊपर द्वेष दुर्भाव नहीं है, सबके साथ मेरी अच्छी मैत्री है, मित्रता है। तो उसमें से आपका प्लेस कसाय घट जाएगा, निकल जाएगा। और इधर ये बोलिए अरिहंत ही मेरे भगवान है। अब अरिहंत कौन है, इसका मीनिंग आपने समझ लिया। सुसाहुनो गुरुनो, ऐसे सुसाधु ही मेरे गुरु है। और जिन पन्नतम तत्तम, जिनेश्वर केवली भगवान द्वारा प्ररूपित जो तत्व है वही मेरा धर्म है, उसी को मैं मानता हूँ। यह सम्मतम, ऐसा ही सम्मतम जावत जीवम भय गए, बस मैं जीव वहां तक, जब तक मेरा जीव है मैंने ऐसा ही सम्यक को ग्रहण किया है, धारण किया है। अब ये भाव ला करके विथ मीनिंग आप रेगुलर बोलना शुरू करिए। जी सर। बोलो एल्साबेन निकालो। हाँ सर जी। अब ये अगर हमारे भावों में रोज आ जाता है तो ये जो यथा प्रवृत्तिकरण की प्रक्रिया भावात्मक है, अध्यवसाय विशुद्धि के साथ आपके परिणाम आपके भावों के साथ बनी हुई है। तो ये भाव हमको रोज बनाने हैं पहले। अब इधर आपने पहला क्या किया, अभिग्रहिक, मेरी पकड़ मेरी जिद नहीं है। आपकी पकड़ क्या है, माइट इज राइट और द राइट इज माइट, व्हाट यू आर बिलीविंग। नीना बेन, भूपेंद्र भाई, काका ने बोलवा दो। हेलो, दरवाजा खुला रखो, काका ने जोवा दो, बोलवा दो। बोलो काका। And my question is that either might is right or right is might. What do you believe that? Right is mine. Very good. चलो, काका ने को जो कान में को। Right is mine. Very good. चलो, अब ये आप दो में से क्या मानते हो? जो लोग might is right बोलते हैं उसमें क्या लगता है कांति भाई? नहीं, चलो बोरा जी आप खोटा। हाँ, बोरा जी आपको क्या लगता है? माइट इज राउट बोलने वाले भी दुनिया में है, उनमें क्या रहता है? ये उनमें अनंतानुबंधी कसाय रहता है, वो अहंकार में है। नहीं, माइट इज राइट, वॉट एवर आई एम थिंक दैट इज राइट, योर सेंटेंस इज नॉट राइट, यू डोंट स्पीक। अब वो बोल करके बाद में अपने कसाय के अंदर आ जाएंगे। अब वो अहंकार भी तो कसाय है ना, मान भी तो कसाय के अंदर है, वो उसी बात में चलेंगे। तो आप वहां से मेंटालिटी चेंज करना है। यथा प्रवृत्तिकरण में ये पहले निकालिए, आप इसको अभिग्रहिक, मारी पकड़ वालू मारे नथी राखवू। किसी भी बात के व्यवहार में आप अंदर से मानसिकता बना लो, मारे मारी पकड़ कोई पण वातમાં રાખવી નથી। હું એક પણ વાત પકડીને નહીં રાખો, હાલો બાપા તમે હાચા, બસ હું નાના બાપનો તમે મોટા બાપના, बस। हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज के शब्द है गुजराती भाषा के अंदर, बिल्कुल शांति से एक्सेप्ट कर लो। क्या झगड़ना है, क्या लड़ झगड़ के क्या फायदा होने वाला है। अब दूसरे नंबर पर जाए अनाभिग्रहित। अनाभिग्रहित वाले ने क्या किया है, कसाय तो गड़ा दिया, अपनी जिद तो निकाल दी, लेकिन वो और भी ज्यादा माइंड ब्रॉड करके हूँ तो बधाने भगवान मानु छुं, आपने तो बधा सरखा भाई। હવે સાંઈ બાબા આવે તો આપણે તો એક ફૂલ ચડાવી દે, પછી ગણપતિ આવે તો ગણપતિને ચડાવે, શંકરજી આવશે તો એમને દૂધ ચડાવી દેશો ને પછી મહાવીર स्वामी આવશે તો હાર ફેરાવી દેશો। हम तो सबको मानते हैं, हम तो बहुत उदार दिल वाले, हम तो बड़े मन वाले। ये क्या ये लोग एक को पकड़ के रखते हैं, हम तो सबको मानते हैं। कभी हमारे बेटे की शादी होगी तो गणपति काम करेंगे, कभी हमारे कोई संकट विघ्न आएगा तो भैरू जी काम करेंगे, અને કઈ ઘરમાં અમારા શ્રાવિકાને કઈ તો પદ્માવતી અમને ધ્યાન રાખે જ છે ને, અને પછી જરૂર પડશે તો સાઈ બાબાને કહેશું, અને પછી જરૂર પડશે તો સિદ્ધિ વિનાયક કહેશું,
અને પછી જ્યારે બીજું કામ આવશે ત્યારે પછી શંકરજીને રાજુ શ્રાવણ મહિનાનો સોમવાર આવશે તો શંકરજીને અભિષેક કરી દેજો. આપણે સાહેબ બધા ભગવાન રાજી થાય એને આપણું કામ થઈ જાય. વાતની એક વાત साहब आप हमारे कहीं तुम्हारा जेवा नहीं थो भाई साहब, ऐसा चलता है क्या? मैं एक जरा मैं थोड़ा सा अलग एग्जांपल दूं. One lady can say that all gents are my husband. What is wrong? He is also a gentleman. He is also a gentleman. Why should I bound with one person? You see, X, Y, Z, whoever so may be. He is also the person. He is also the gentleman. Today I will say that he is my husband. Tomorrow I will say no, that person is my husband. क्या फरक पड़ता है? क्या फरक पड़ता है? એવું ચાલે છે સંસારમાં? ચાલી શકે ખરું? મા બાપ બેચારા લાખો રૂપિયા ખર્ચીને દીકરીના લગ્ન એકની હાથે કરે છે ભાઈ. એને એકની હાથે પતિવ્રતા નારી તરીકે જીવવાનું છે. એ કોનું કામ છે? રેડ લાઇટ એરિયાના લોકોનું કામ છે કે उसके लिए कोई पति नहीं है, सब पति है उसके लिए. ऐसा नहीं बोलते हम यहाँ पर. हम जो समझे हैं, सीखे हैं, जानते हैं, ओनली अरिहंतो महादेवो, बस बात पूरी हो गई. अरिहंत के सिवाय अब दूसरे कोई हमारे भगवान नहीं है. अब वहां पर ये क्लियर कट हो गया है. क्यों नहीं है? वो जो ऐसा बोलने वाला वो समझदार विवेकी है. अरिहंतो महादेव, जावत जीवन मैं जीव वहां तक अरिहंत ही मेरे भगवान है. मैंने सब चकास लिए, मैंने सब देख लिए. वो भगवान नहीं है, वो भगवान. हाँ, वो दूसरों के लिए होंगे, वो दूसरे मानते, उनका उनका उनके साथ, सब मेरे साथ नहीं. मेरा कौन, मेरे लिए कौन, मेरे लिए कौन, बस मेरा निर्णय है. अरिहंतो महादेव. अब मेरे लिए दूसरे कोई बीच में नहीं आएंगे, ये बात फिक्स हो गई. तो ये हमारे मानसिकता के अंदर रखिए. ऐसे इसलिए आप पहले अभिग्रहित भी निकालो, अनाभिग्रहित भी निकालो. ये दोनों हमारे काम के नहीं, दोनों मिथ्यात्व के प्रकार है, तो दोनों निकलने चाहिए. अब तीसरा है अभिनिवेशिक भाव. अभिनिवेशिक भाव जरा तीसरा और उससे जरा अलग है. खबर छे खोटू छे छतांय छूटतू नहीं. मालूम है कि गलत है, जानता हूं कि गलत है, समझता हूं कि गलत है, लेकिन फिर भी नहीं छूटता है साहब, फिर भी नहीं छूटता है साहब. अब क्या करना सर? ऐसी स्थिति के अंदर लोग इस बात को पकड़ के रखते हैं साहब. हमણાં સાહેબ 2 વર્ષ જવા દો, મારે 2 છોકરીઓ મોટી છે ને, જરા લગ્ન થઈ જાય પછી જે છે ને આ ગણપતિ ને સાહેબ બધું પછી છોડી દે. પણ હમણાં જરા પછી લગ્ન નહીં થાય ને તો મારા સસરા પછી લડે છે. તું ગણપતિ નથી માનતી તો તારે ક્યાં મંગલ કરવા છે, ક્યાંથી દીકરીનું લગ્ન થશે? હવે સાહેબ શું કરું, છોકરી મોટી થઈ ગઈ છે. अब उसको मन में क्या है, अब उसके मन में क्या चल रहा है, कहाँ सम्यक दर्शन की बात आएगी साहब? तो ये तीसरा जो है, ये आधे अभिनिवेशिक भाव का जो है, ये तीसरा भी आपको घटाना ही पड़ेगा. ये यथा प्रवृत्तिकरण कर. अब यथा प्रवृत्तिकरण करते 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 अब आपको इसमें से ये देखना है कि आपको ये भी घटाते जाओ, ये भी घटाते जाओ. इधर से हमने क्या किया, जब ये सत्य यहाँ से लाया, ये सत्य लाया, तो ये तो हमने घटा दिया, इधर से मिथ्यात्व घटाया. लेकिन इधर से अगर ये आपने नहीं घटाया तो फिर ये पकड़ बनी रहे. तो ये भी घटाना है, नहीं तो ग्रंथि खुलेगी नहीं. ये दोनों धागे अलग अलग होने चाहिए कि नहीं? गांठ खुलने का मतलब क्या है? दोनों धागे बिल्कुल अलग सेपरेट हो जाने चाहिए. तो ये आपको दोनों में से प्रयत्न करना है. अब ये तीसरी व्यक्ति, तीसरा लोग जो कोई है, उसको देखना है कि उसके 60% मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी के 40% ही है. इसको मेहनत कम पड़ेगी. दोनों में क्या है, सॉलिड जो है वो अनंतानुबंधी कसा है, उसको घटाना भारी पड़ता. इसलिए इधर के प्रकार से हमने मिथ्यात्व घटाकर पॉजिटिव होते गए, और वहां पॉजिटिव बनने के बाद इधर से हमको अनंतानुबंधी कसाय घटाना है. अब ये इसमें चौथे नंबर वाले में क्या है,
इसके लिए मिथ्यात्व 20% है, लेकिन ये अनंतानुबंधी कसाय इसका 80% है। जैसे आप किसी पर्सनल केस में, डाइवोर्स के केस में देखते हो कि बात तो बहुत छोटी है, खाली पतिए कीधु के कढ़ी करवी छे ने पत्नीए कीधु दाल करी छे। अब दाल कढ़ी के नाम निमित्त को लेकर डाइवोर्स ले रहे। जब कोर्ट में गए तो जज ने पूछा, भाई તમારે डाइवोर्स નું कारण શું છે? तो दाल कढ़ी ની વાત કરી ત્યાં આગળ। अरे जज भी चक्कर खा गया कि दाल कढ़ी માટે તમે આખી લાઈફ ટાઈમ ના पार्टनर થઈને, लाइफ पार्टनर થઈને छोड़वा માંગो છો? तो उन्होंने पत्नी को पूछा, भाई तारे बे बनावीने आपी देवी तने एक एक वाटकी लो दाल ए पियो ने कढ़ी पियो बे। तो के ना हूँ बे केवी बनाऊं के नहीं, ये तो नहीं खाए के तो दाल ज बनावी छे। पति के कढ़ी बनाओ तो के ना, तो के हालो छूटा छेड़ा ली चालो कोर्ट में। अब इतनी छोटी सी बात को लेकर के, छोटी सी बात का बड़ा रूप दे करके आपको अपने दोनों तरफ से लाइफ छोड़ रहे हैं। पार्टनर दोनों लाइफ पार्टनर अलग हो रहे, 2 बच्चे उनके, एक 3 साल का, एक 5 साल का, क्या अलग हो रहे। वो दाल कढ़ी के पीछे बच्चों का भविष्य नहीं सोच रहे हैं, अपना भविष्य नहीं सोच रहे हैं। अब कितने दुखी होंगे साथ, क्या परिस्थिति आएगी। अब बेंगलोर में ऐसा ही हुआ था। 1.5 बरस की छोटी बेटी और 3 बरस का लड़का, ये 2 को छोड़कर माँ चली गई। और फिर पति ने जो है कोर्ट केस जीतकर डाइवोर्स के अंदर दोनों बच्चों को अपने पास लिया। अब वो पति बेचारा ऑफिस जाए, बिजनेस करे कि बच्चों को संभाले कि क्या करे। अब डाइवोर्स तो ले लिया, चलो भाई केस तो जीत गए, जीत करके बच्चों को अपने पास रख लिया। अब उसके लिए समस्या खड़ी हो गई और परिस्थिति नौबत ऐसी आ गई कि 2 बच्चे को लेकर बैठकर भीख मांगने लग गए। ऐसी स्थिति के अंदर क्यों बिगाड़ना है। चलो आप जीत गए, आप केस जीत गए, आपके 5 बच्चे रहे, माल मिलकत का इधर उधर जो कुछ होना हुआ, लेकिन मन में से राग द्वेष गए क्या? मन में से क्लेश कसाय जाता है क्या? डाइवोर्स हुए 10 बरस बीत गए, फिर भी मन में से राग द्वेष घटते हैं क्या? फिर वो मानसिक कसाय बन करके कर्म बंधाएंगे कि नहीं बंधाएंगे। तो ये परिस्थितियां कैसे बनती जा रही है। वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ किसे सब्जेक्ट बदल रहा है, वहां सब्जेक्ट अलग बन रहा है। वहां कुटुंब, परिवार, घर, माल मिलकर सब डाइवोर्स के कारण बनते हैं। यहाँ भगवान, देव, गुरु, धर्म, तत्व, पदार्थ, सत्य, यही कारण बन रहा है। ये मिथ्यात्व के विषय में आ रही है और वो अलग ही बनता जा रहा है। आप पहले इसको भी छोड़ना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि नहीं गलत है तो मैं गलत कहूं, गलत स्वीकारूं, गलत बन के छोड़ूं। कल किसी की देरी नहीं करूं, मैं आज जाकर क्षमापना करके उस वस्तु को ही भूल जाऊं, छोड़ दूं, बात ही पूरी करूं। साहब ये मुझे करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अब ये चौथा आ रहा है संशय, डाउट। कई बार मन में लगता तो है, महावीर स्वामी ने कहा चलो आत्मा, महावीर स्वामी के प्रति रिस्पेक्ट भाव से मैं कह रहा हूँ आत्मा मान लो, चलो मैं मान लूं, चलो मैं मान लूं। लेकिन अंदर जाकर फिर डाउट होता है, ना कोने खबर हशे के नहीं हो, छे के नहीं, आत्मा छे के नहीं, आत्मा है कि नहीं है, आत्मा छे। फिर अंदर जाकर फिर वापिस सुबह मंदिर जाते हैं, व्याख्यान में जाते हैं तो सुनते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं आत्मा तो छे, आत्मा तो छे। फिर ये मान करके ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आत्मा मानना तो चाहिए, सब मानना तो चाहिए। फिर वापिस आकर के मन में डाउट होता है, ना हूँ आटला आमिल करूँ छू, उपवास करूँ छू, आटलू बधु करूँ छू, एनु कई फल मलतु हशे के नहीं मलतु हशे। इससे क्या मिलता है, इससे कुछ होता है कि नहीं होता है, इसका कोई फल मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं आमिल करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रदूषण करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं सामायिक करता हूँ, फिर आपके मन में डाउट बना रहता है, फिर डाउट बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? आपको बिल्कुल डाउटलेस, हर बात के अंदर बिल्कुल डाउटलेस। कल तो आप नवकार में डाउट लगाओ, ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पाव प्रणासो। मैं पंच परमेश जी को नमस्कार करके माला तो गिन लाऊं, लेकिन अब सर्व पाव प्रणासन होता है कि नहीं होता है? ये डाउट आप बना के क्यों रखते हो? ना मोक्ष कहीं छे के नहीं,
एक मेंटालिटी बनती है, फिर वो हर बात में डाउट ना ना कोने खबर भाई मोक्ष वोक्ष कई જોયું તો નથી હા આપણે તો વ્યાખ્યાનમાં જઈએ છે મહારાજ કહે છે એટલે હું માથું હલાવું છું આ મોક્ષ છે ને સ્વર્ગ છે ને આ મહારાજ બેઠા છે મહારાજ કહે છે એટલે માથું હલાવું છું फिर वापस महाराज की क्लास पूरी हो गई बाद में कोई जाता है फिर कल मिलने गए साहब काले हमारा वेवान આવ્યા હતા ને વેવાઈ આવ્યા હતા ને અમે કીધું કે અમે ક્લાસમાં બેસીએ છે ને અમે મહારાજની ક્લાસ છે ને મહારાજ બહુ સારા છે ને કહે છે તો પેલા વેવાને પૂછ્યું મહારાજ કહે છે એટલે સ્વર્ગ છે મોક્ષ છે હા મેં તો હા પાડી છે તો ખરો પણ તો ત્યાં શું છે મોક્ષમાં શું છે પછી તો કઈ જ નથી કઈ એ બધી કે મને ખબર નથી હો હશે કે નહીં હોય મને તો ખબર નથી આ બધા અમારા ફ્રેન્ડ કે છે અમને અમે છે ને અમારા ફ્રેન્ડ થઈ ગયા છે એલ્સાબેન અમારા ફ્રેન્ડ થઈ ગયા આ બીજ અમારા એ કે છે એટલે હું એ માથું હલાવું છું આ છે આત્મા છે ને મોક્ષ છે ને સ્વર્ગ છે પણ કોઈ કે છે એટલે માથું હલાવું છું અને ફરી પાછા વેવાણ આવે તો કે ના ના ભાઈ તમારી વાત મને તો સાચી લા હાલો ને આપણે ખાઈ પીને મજા કરીએ सब तो फिर वो यथा प्रवृत्तिकरण नष्ट हो जाता फिर चले गए बाहर फिर डाउट आ गया फिर शंका आ गया चलो चलो હવે હમણાં શું છે આ પરીક્ષણ હવે આવે છે ને મેં પહેલા જરા વાત કરી દીધી હતી ચારે બાજુ એટલે હવે આ વખતે જરા હવે નામ લખાયું છે તો 28 કરવા દો ને ભાઈ પછી આપણે છે ને 28 પૂરી થઈ જાય પાછળ પછી 5 સ્ટારમાં જતા રહેશે પછી તમે કહેશો ત્યાં કોઈ હિલ સ્ટેશન જઈને પછી કાંદા બટાકા વાળા ખાશું ત્યાં કોઈ નહીં જુએ તો मतलब શું રહ્યો ये क्या मतलब रहा आप किसको ठग रहे हो किसके लिए अठाई कर रहे हो क्यों कर रहे हो फिर आप मतलब नहीं हो रहा है ना कुछ आपको ये देखना चाहिए आपको ये समझना चाहिए समझे कि नहीं तो ऐसा हमको डाउटफुल नेचर नहीं रखना है यथा प्रवृत्तिकरण कर रहे हो तो संशय मत रखो संशय रख करके काम नहीं होता है अब इसके बाद आया है 5वें नंबर का अनाभोगिक है तो वो अनाभोगिक तो ठीक है एकेंद्रीय आदि जीवों को जो जनरल रहता है ना विदाउट एनी सेंस अब उनको तो कोई समझ ही नहीं है एकेंद्रीय जीवों को वो क्या मानते हैं वो क्या समझते हैं साहब उनको तो कोई ख्याल नहीं है वो अपने हिसाब से रहते हैं तो वो तो हमारा विषय नहीं है समझे कि नहीं अब आज हम इस मेंटालिटी को करके बरोबर तैयार कर लेते हैं अब मैं रुकता हूँ यहाँ पर आज हम यहाँ यथा प्रवृत्तिकरण का टॉपिक सब्जेक्ट पूरा करते हैं अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है कितने महीने बीत गए कितने क्लास हो गए क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं मैं यहाँ पर मैं सामने से होकर आपको कहता हूँ आज मैं फिनिश कर रहा हूँ अब कल से हम आगे अपूर्वकरण की कक्षा में जाएंगे अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे साहब तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि क्या करना है यथा प्रवृत्तिकरण आपके भाव परिणाम की कक्षा में क्या क्या आएगा आप क्या क्या करोगे कैसे कैसे भाव परिणाम आप अपने बनाएंगे किस प्रकार के मानसिकता आपकी बनेगी कैसे भाव परिणाम आपके बनेंगे आप इसमें से जो भाव परिणाम आप लेंगे वो बनेंगे अब ये करते करते आप यथा प्रवृत्तिकरण करते अब जब आते आते आप लास्ट में आ जाओगे ये सब जितने प्रमाण में आप खोलोगे अभी खोलने की देरी है लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ये ग्रंथि है और आप यहाँ से यहाँ पर आ रहे अब यहाँ से आपने जब स्टार्ट किया तब आप 70 पर थे अब आप नीचे उतरते उतरते और नीचे उतरते उतरते आ रहे अब यहाँ तक आते आते जब 70 से उतर कर आप जो है नीचे उतरते उतरते जब आप 1 के अंदर आ जाओगे अब ये जो यहाँ आकर के आप लास्ट में जो यथा प्रवृत्तिकरण करोगे अब वो जाकर के आपको अपूर्वकरण कराए ये हो गया आपका चरम यथा प्रवृत्तिकरण अब चरम यथा प्रवृत्तिकरण करोगे तब आप अपूर्वकरण में प्रवेश करोगे अपूर्वकरण करोगे तब ये ग्रंथि आपकी ग्रंथि खुलने की बात आएगी आ रहा है आपको किरण जी संगोई आपको क्या समझ आया बोलिए
जब हमारी स्थिति 70 से लेके 1 तक पहुंचेगी, उसके बाद में अपूर्वकरण शुरू होगा। चरम यथा प्रवृत्तिकरण करें। चरम यथा प्रवृत्तिकरण होगा, उसके बाद अपूर्वकरण आएगा। जी बोलिए बीना बहन, बोलो। यथा प्रवृत्तिकरणમાં 70 કરોડી સાગરો પંપથી 1 કરોડાકોડી સાગરો મિથ્યાત્વ મૌન્ય રહે અને પછી ત્યારે ચરમ यथा પ્રવૃત્તિકરણ થાય, ત્યાર પછી અપૂર્વકરણ થાય અને ગ્રંથિભેદ થાય। आप इसमें से कितनी बार यथा प्रवृत्तिकरण करते गए, अब करते करते छोड़ भी दिया, छोड़ के वापस रिवर्स गए, फिर वापस किया, फिर रिवर्स गए, फिर वापस किया, ये बार बार चलता रहा। बट वंस इफ यू विल अचीव द लास्ट चरम यथा प्रवृत्तिकरण, अब चरम को यही कहेंगे कि वो बिल्कुल नेक्स्ट आपको जो है वहां तक पहुंचा देगा, अपूर्वकरण तक पहुंचा देगा। समझे कि नहीं? आपके घर से मेहमान निकले विथ योर गेस्ट, आप उनको छोड़ने गए एयरपोर्ट तक, तो कहाँ तक गए आप एयरपोर्ट के बाहर छोड़ के आ गए, आप एयरपोर्ट के अंदर गए, आप प्लेन तक गए, कहाँ तक गए थे आप? एयरपोर्ट तक गए या एयरपोर्ट तक गए, तो फिर बाद में आप अंदर क्यों नहीं गए? ना ना भाई 500 रुपया टिकट છે, 1000 रुपया टिकट છે, भाई जवा दो ने भाई। एक तो मेहमान ने मुको आया गली पाछा खीसा 1000 क्या आवजो टाटा हो गया, चलो खुदा। अब क्या करना? वो मेहमान कह रहे भाई मेरी एक बैग भी है, छोटी बेबी भी है, तो आप जरा एयरपोर्ट में प्लेन तक आ जाओ ना। यहाँ तक आए हो तो प्लेन तक आने में क्या, मैं कैसे ले जाऊंगे साथ? बेबी को भी उठाना है, बैग भी है सामने, अब कैसे करना? ना ना अरे आओ जो टाटा बाय बाय बस। अब क्या करना है उसको? दूसरा है तो वो एयरपोर्ट में भी जा रहा है, अंदर भी जा, भले भले माला 1000 रुपया लागे, हालो हालो આ બેબીને હું ઉપાડી લઉં છું, બેગ પણ લઈ લઉં છું। હવે અહીંથી પાછું પ્લેન સુધી જવાનું છે, હવે શું કરવું? બેગ તો નાખી દેશે, लगेजમાં જતી રહેશે, હવે પ્લેન સુધી જવાનું છે એટલે કહે છે ચાલો હજી આગળ આવી જાઓ, હજી આગળ આવી જાઓ, તમને છેક અંદર ગાડી પ્લેનમાં બેસાડીને પછી જાય। तो ये है लास्ट वाला चरम यथा प्रवृत्तिकरण। चरम यथा प्रवृत्तिकरण एक बार आपने हाथ में ले लिया तो वो शुद्ध है, वो वापस नहीं जाएगा। अब वो आपको अपूर्वकरण में बैठा करके ही जाएगा, अब वो करा के ही जाएगा। શું કરું ગાંધીભાઈ? બોલો અહીંયા પૂરું કરું, કંટાળી ગયા છો? ના ના, ચરમ પછી અપૂર્વકરણમાં બેસાડવા માટે તો જરૂર જવું જ પડશે। હા તો હું અહીં સુધી તો આવી ગયો, પ્લેન સુધી આવી ગયો। ચાલો હજી તમે હવે આવજો, અંદર પ્લેનમાં આવજો હવે। चेक टू द डेस्टिनेशन સુધી। हाँ अब चलिए आप ये देखिए, चरम यथा प्रवृत्तिकरण तक पहुंच गए हो, डोंट गो रिवर्स। अब हमको रिवर्स नहीं जाना है, ये फाइनल डिसीजन बनाओ, हर हालत में बनाओ। समझा कि नहीं? यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब हमको रिवर्स तो किसी हालत में नहीं जाना है। तो नंबर 1 पहले तो ये दोनों श्लोक की प्रार्थना रोज करेंगे। सुबह रात सोते उठते पहले ये प्रार्थना आपके भाव परिणाम बना रही है। अब બધું भावात्मक છે, ये सब परिणाम के अंदर की धारा चल रही है। अब इस परिणाम की धारा में यहाँ तक जब आप पहुंच गए हो तो नेक्स्ट स्टेप आपका अपूर्वकरण है। अब यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर आपकी एनर्जी कितनी यूज हो रही है, और इसमें से जब आप अपूर्वकरण में जाएंगे तो एनर्जी इसकी 1000 गुनी है। आपको वो आईडी मालूम है कि नहीं? ब्लास्ट करते ना, विस्फोट करते, ब्लास्ट करने के लिए तो वो लाना पड़ता है, ला करके उसको रखना पड़ता है, फिर उसके कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, फिर वाइब्रेशन देना पड़ता है, तब ब्लास्ट होता है। ये जो मिलिटेंट करते हैं सब तो वो ऐसा ही है। यहाँ पर यहाँ आपको लास्ट में आकर के ब्लास्ट तो करना ही है, और विदाउट ब्लास्टिंग जो है ये आपका जो है गांठ खुलने वाली नहीं है। लेकिन ब्लास्ट कौन होगा? इफ द थिंग इज एक्सप्लोसिव देन ओनली इट विल बी ब्लास्ट, अदरवाइज नो चांस एट ऑल। आप पानी लेके पानी का ब्लास्ट नहीं कर सकते हो,
अब उसमें अमोनियम नाइट्रेट चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो अब उसको वापस कनेक्शन देकर वाइब्रेशन देना पड़ेगा, करंट देना पड़ता है, तब एक्सप्लोसिव है तो करंट पकड़ करके ब्लास्ट होगा। એટલે અહીંયા અપૂર્વ કરંટ જે છે બ્લાસ્ટિંગ કરવાની તૈયારી વાળું છે। अब ये ब्लास्टिंग करेगा तो एकदम विस्फोट होगा अंदर से, અને વિસ્ફોટ થશે એટલે એક ધડાકો થશે જોરથી। ખ્યાલ આएगा आपको? फिर गॉड पार्टिकल्स, नीताबेन नाम हमने गॉड पार्टिकल्स ढूंढने के लिए साइंटिस्टों ने बहुत बड़ा ब्लास्टिंग की, लेकिन वो ब्लास्टिंग करने के पहले बहुत बड़ी सुरंग बनाई, सुरंग टनल बना करके उसके अंदर वैसे एटम्स को लेकर के एटम में ब्लास्टिंग किया उन्होंने। अब क्या मालूम क्या किया, कैसे किया, और उसके लिए पूरा साइंस का बहुत बड़ा रिसर्च उन्होंने बता दिया। गॉड पार्टिकल्स नाम रख दिया उन्होंने। अब आप लोगों में से कौन साइंटिस्ट है, किसने इसकी स्टडी की हो, वो बात अलग है, लेकिन ये उन्होंने साइंस ने ये करके दिखाया और गॉड पार्टिकल नाम रखा। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ तक यथा प्रवृत्तिकरण 10, 5, 6, 5 ये सब भेद हमने, सबको नेगेटिव थे, सबको निकाल दिया, सबको पॉजिटिव कर। अब सब पॉजिटिव होकर के यू मस्ट आस्क योरसेल्फ, હું છાતી ઉપર હાથ મૂકીને મારા આત્માને રોજ પૂછું, મને કોઈ જાતનો ભગવાનના વચનમાં સંશય નથી। there is no doubt at all। महावीर स्वामी की एक भी बात में I have no doubt at all। मैं कोई पण वातनी पकड़ राखी નથી, હું એક પણ વાતની પકડ ખેંચીને પકડું ને રાખું ને नहीं नहीं नहीं। अब ये करके आप अपने आप को भाव परिणाम को दृढ़ करते जाओ। ये यथा प्रवृत्तिकरण वापिस नहीं जाना चाहिए। ये 1000 बार गया, लाख बार गया, असंख्य बार गया, अब ये बात लास्ट टाइम आई। The small children who start, you see, when he just pelting the stones on the tree of mango, and just he want to fell down that mango from the tree, but after throwing the 69 stones, ultimately last में वो डिसीजन लेता है कि अब तो लास्ट टाइम है, अब तो गिरा के रहूंगा, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब गिरा के रहूंगा, अब नहीं गिरेगा तो मैं चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा, नहीं तो नहीं। अभी ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ देयर मेंटालिटी, हाउ स्ट्रांग देयर डिसीजन इज, कितना स्ट्रांग माइंड उनका रहता है, कितना स्ट्रांग माइंड रहता है। अब वो थोड़ा सा डाउट करे तो ना હું नहीं દોડી શકું તો, અને હું જરા પડી જઈશ તો, અને હું પાછળ રહી જઈશ તો, ये अब ये तो की बात जो बीच में जब आ जाती है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। You are physically you are fit, no doubt, but what about the strong will power? आप फिजिकली फिट होकर के भी मेंटली कमजोर हो जाएंगे तो फिर आप जो है ओलंपिक में जा करके भी हार के आएंगे। अब मिलिट्री मैन आप देखो जो बॉर्डर पर भेजने पड़ते हैं, तो मिलिट्री मैन बॉर्डर पर जाते हैं तो कितना स्ट्रांग माइंड उनको बनाना पड़ता है। अब उतना स्ट्रांग माइंड बनाने के लिए यहाँ 25 साल की ट्रेनिंग देते हैं, तब स्ट्रांग माइंड बनता है, तब जाके उसको बॉर्डर पर भेजते हैं। ऐसे ही तो नहीं होता है ना, ऐसे ही यथा प्रवृत्तिकरण नहीं हो जाएगा। अब ये आपका स्ट्रॉन्ग पावर, विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये कर सकेंगे, नहीं तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो बोलो, मैं रुकूं यहाँ पर। कैन यू आस्क द क्वेश्चंस? नाउ पेपर इज ओपन फॉर डिस्कशन। चलो ओके, तो जिस किसी को भी क्वेश्चन है वो प्लीज रेज योर हैंड एंड वन बाय वन आई विल अनाउंस। सो वेरी फर्स्ट कांतित भाई, गंगा कांति अंकल। हाँ, मारा साहब मथेण वंदामी। जो ये शक्ति चरम यथा प्रवृत्तिकरण होने के बाद अपूर्वकरण में ऐसी कोई शक्ति आ जाती है अपने आप को आप कि आगे वो का प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? आगे अपूर्वकरण में स्टार्ट करता हूँ। जी आप जी अभी तक का पूछो, चरम यथा प्रवृत्तिकरण तक का, टू द सब्जेक्ट, टू द पॉइंट। अभी जो डिस्कशन हुआ उसके बाद आगे तो मैं चालू करूंगा। अब अपूर्वकरण शुरू होगा तब। तो अच्छा,
मथेड़ वंदना, दैट्स ऑल। जनक भाई। शायद भारत से मेरा भी क्वेश्चन शायद थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। साहिब, ये यथा प्रवृत्तिकरण हम अकेले करेंगे या कोई हमें गाइड करता हुआ ले जाएगा? ऐसा कोई अनिवार्य है? और फिर जैसे अभी तक हमने जो स्टोरीज सुनी है, महावीर भगवान थे या फिर नैसार के जी में भी कोई आके उन्हें बोध दे गया, तो उस तरह का सपोर्टिव कोई कैटलिस्ट होता है या जीव अपने आप यथा प्रवृत्तिकरण करके, चरम यथा प्रवृत्तिकरण करके अपूर्वकरण अपने आप अकेला भी करता है? ये थोड़ा मुझे क्वेश्चन था, शायद नेक्स्ट टाइम आएगा, मुझे नहीं पता। नहीं, अभी ले रहे हैं आपको। ये मैंने 2 डिवीजन किए हैं, तो ये आपका जो पोर्शन मिथ्यात्व का है उसमें आपको किसी की हेल्प मिलेगी। जैसे इंद्रभूति गौतम को महावीर की हेल्प मिल रही है, वो उसके लिए समझा रहे हैं आत्मा छे के नहीं, आत्मा है कि नहीं है, वो आपको हेल्प मिल जाए इसके लिए, मिथ्यात्व के लिए। लेकिन ये आपके पोर्शन में है, अनंतानुबंधी कसाय आपके पोर्शन में है, कसाय आपके प्रमाण में आपको गांठ खोलनी है। अब महावीर स्वामी जैसे गौतम को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट मतलब जैसे उसको अंतिम सत्य समझा रहे हैं, और गौतम समझ गए। अब समझ गए तो अब उनके मन में अपने अहंकार से नीचे उतरना कि नहीं, पोतानी पकड़ ढीली करवी के नहीं, क्योंकि इसका काम क्या है, ये पकड़ मजबूत बना रहा है। आखिर रोहिणिया चोर ने भी कांटा निकालने के लिए कान में से अंगुली निकाली और घुटना दबाया। अब वो नहीं निकाले अंगुली तो कांटा कैसे निकाले, कांटा नहीं निकाले तो चले कैसे और आगे बढ़े कैसे साहब? ये बात ऐसी स्थिति में उसके लिए कंपलसरी है। तो हाँ, आपको जो मिथ्यात्व के लिए मतलब क्या, ज्ञान सही देना है। सही ज्ञान होगा तो आपके भाव परिणाम विचार सब सही बनेंगे। इसके लिए कोई आपको हेल्प करेगा, लेकिन ये आपके पोर्शन में है। अनंतानुबंधी कसाय घटाड़वा माटे कोई हेल्प नहीं करे, वो आपको खुद को ही करना है। जी साहब, और दूसरा क्वेश्चन ये था जो आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे कि आप में वो एक्सप्लोसिव जो भी चाहिए, वो मटेरियल वो आपके अंदर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, तब जाके ब्लास्ट होगा। लेकिन ब्लास्ट का जो करंट होगा वो कोई पास करता है या वो भी हमारे अंदर से ही उत्पन्न होगा? अंदर से। ये तीनों करण है, मतलब करण मतलब आत्मवीर्य है। करण का मतलब यहाँ कारण मत समझो, आत्मवीर्य अंदर की आत्म चेतना की शक्ति है। आत्मा को अपनी ब्लास्टिंग करना है। वो तो मैंने एग्जाम्पल देने के नाम लिया कि अब ग्रंथि भेद होगा, अपूर्व करण में क्या होगा, ब्लास्टिंग कैपेसिटी है, तब जाकर के होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो आपको ही करना है। महावीर स्वामी ने तो सम्यक ज्ञान दिया, अंतिम सत्य समझाया, अब आगे गौतम का काम है। जी सर, थैंक यू। विजय भाई शाह। सर जी, आपने प्रार्थना की बात की थी और फिर ये 5 भाव जो अभिनिवेशक है और वो सब बात की, तो और एक बात आपने कही थी भावात्मक प्रार्थना होनी चाहिए। तो ये जब तक ये 5 भाव हम उसको पार नहीं कर लेते, हमारी प्रार्थना भावात्मक नहीं हो सकती। ये सही है? नहीं, भावात्मक ही करनी है आपको। हाँ, ये ना हो जाए कि वो एक मेमोरी वाइज हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको प्रार्थना करते समय ये भाव लाना है। तो खामे में सर्वत जीवे के अंदर अनंतानुबंधी कसाय को घटाने के भाव है। अरिहंतो महादेवों के अंदर आपके मिथ्या विचारों को पॉजिटिव करने के भाव है। तो दोनों को मिला रहे हम। जब तक लेकिन अभिनिग्रहिक या अनाभिग्रहिक या संशय हो तो हमारी प्रार्थना उतनी भावात्मक नहीं हो सकती। ये वो है, रोग है, इसलिए तो दवाई ले रहे हो जी। बीमारी है तो दवाई लेनी है। तो आपको मालूम है कि ऑलरेडी ये गांठ है अंदर,
और गांठ है तो हम यहाँ पर इस तरह के ऐसे भाव बनावे। भाव बनाने के लिए हमको ऐसी प्रार्थना करनी है तो वो भाव लाने तो पड़ेंगे ना। और ये कसाई जो है, कसाई क्या करते हैं, पकड़ रख के दरवाजा बंद कर देते हैं, तो भाव आने ही नहीं देते हैं, लेशा सुधरने ही नहीं देते हैं। साथ तकलीफ इनकी है। जी महाराज साहब, थैंक यू। हाँ जी बोलिए। विजय भाई मेहता। प्रणाम गुरु जी साहब, आपने जो भी ये समझाया ना, यथा प्रवृत्तिकरण की प्रोसेस जो समझाई कि जो हमें अडॉप्ट करनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत उपकारी है हम इसके लिए साहब जी। अभी मुझे मन में एक प्रश्न होता है। मैंने आनंद घन जी महाराज साहब के संभवनाथ भगवान की स्तवन में तीसरी कड़ी में आता है, चरमावर्ते हो चरण व करण तथा भव परिणति परिपाक दोष टड़े वड़ी दृष्टि खुले भली है प्राप्ति प्रवचन वाक। सब इसका संबंध इसके साथ में ही कैसे, अगर आप 1 मिनट में अगर जमा सकते हैं साहब, तो अगर थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप इसको इसके साथ में कोलेट कर सकते हैं, अगर इसके साथ में जमा सकते हैं। चरमावर्त, तो चरमावर्त में हमने प्रवेश किया, चरम करण में आए तो चरम यथा प्रवृत्तिकरण किया। अब प्राप्ति प्रवचन वाक, प्रवचन के वचन से अपने तत्व समझ लिया। जी सर, भगवान के प्रवचन से जो प्रकृष्ट वचन है उसमें से हमने तत्व समझ लिया, ज्ञान हमको हो जाए। अब आप आगे बढ़ जाएंगे तो तुरंत आपके लिए अपूर्वकरण हो जाएगा। यही श्लोक है, आनंद गंजी स्तवन का रचनाकार है, उन्होंने इसी बात को वहां इस पंक्ति में एक लाइन में लिख दिया है। अद्भुत बात है, क्या है कि नहीं। अब इतनी बात को मैंने खोलने में 6-7 महीने ले ली। इतने महीने लग गए, क्या करें, टाइम लगता है। धीरे धीरे अंदर उतरता है। हम इतने अज्ञानी है, जड़ बुद्धि है ना, इसलिए पकड़ के रखा था सर जी। अभी नीति बेन जय। ओके महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कहते हैं बार बार यथा प्रवृत्तिकरण करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, चरम तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर अब हम मतलब मैं समझना चाहती थी कि चरम यथा प्रवृत्ति में ऐसा क्या हो जाता है जो नॉर्मल यथा प्रवृत्तिकरण में नहीं होता। मतलब फाइनल डिटर्मिनेशन, द फर्म डिटर्मिनेशन, द स्ट्रॉन्ग माइंड, द पर्सन, the sports person, those who are achieving in the Olympic, what is his mentality? Those who are playing in the street, their mentality, and those who are playing in the Olympic, what type of both persons mentality, what is the difference between two? Same like that कि जो चरम यथा प्रवृत्तिकरण में वो स्ट्रॉन्ग माइंड बन गया, स्ट्रॉन्ग माइंड बन गया तो वो उसको कैसे भी करके लास्ट तक ले जाएगा, निकलने के गांठ खोलने की तैयारी रखेगा। इंद्रभूति गौतम आ गए, महावीर यहाँ तक समूह शरण तक आके वापिस चले गए होते तो क्या होता। आपने सुनी स्टोरी, सुनी इंद्रभूति गौतम की स्टोरी सुनी है। वो बीच में आने पर उनको विचार बदल गए, क्या आवे अहियां आवे न आवे हो तो शू वांधो હતો। समूह शरण तक आने के बाद जब उनको दिखा और फिर ये समूह शरण सोने का, चांदी का, रत्नों का सिंहासन, गढ़ सब देख करके इंद्रभूति एक बार तो जो है उनका कॉन्शियसनेस हिल गया और मन में लगा के न आवे होत ने एमना हाथे डिस्कशन न करियो तो मारू सर्वत ने पण तो રહેવાનું જ હતું ને શું વાંધો હતો। तो ये चेंजेस जो है ख्याल है कि अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो माइंड के अंदर पजल होता है कि नहीं, अंदर चेंजेस आते हैं कि नहीं। एग्जाम आपू के ना आपू, आपू के ना आपू અને પછી ફેલ થઈશ તો અને પછી નંબર માર્ક્સ નહીં આવે તો એના કરતા ના આપીએ, આપણે શું વાંધો છે। અને એના કરતા હું કહી શકું મારી દીકરીને કોરોના થયો હતો, મારી નાની બેબી હતી ને એની તબિયત ઠીક નહોતી, મારે મારું બહાનું કાઢીને મારે નથી આપવી એમ કરીને હું બહાનું અમલ કરી દઉં तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता है। तो इसमें चरम वाले में क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये प्लस पॉइंट है ना। तो फिर बाद में आप नहीं उतरेंगे ना। हूँ बेबी ने पण लई जैसे वन लेडी शी वेंट फॉर टू गिव द एग्जाम और उसकी 2 साल की छोटी बेबी थी तो उसको भी साथ में लेके गई। अब क्या करेगी, मम्मी है तो क्या करेगी।
अब वहां पर बेटी को बैठाई भी सही, खिलाने भी रखी, उसके खाने पीने का ले गई, खिलौने ले गई, और फिर उसको लेकर के मम्मी अपने एग्जाम लिख रही है साहब। दोनों काम है, अब कर रही है, समझे कि नहीं, बट हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग माइंड। अब लोग सब पूछते रहे थे कि सब बोल रहे थे इतनी छोटी बेबी को तो संभालेगी कि एग्जाम देगी, क्या करेगी तो? वो बोलेगी मैं अपना सब कुछ कर लूंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए मम्मी, मैं बेबी को भी ले जाती हूँ संभालूंगी, अब वो भी करूंगी, ये भी करूंगी, एग्जाम भी देती हूँ। अब कितना स्ट्रॉन्ग माइंड है, नहीं तो कितने 80% तो कोई करे ही नहीं। ऐसी पोजीशन आवे तो कौन करेगा, कौन छोड़ ही देगा, सब एग्जाम ही छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे करने वाले भी हैं। दोनों बात है कि नहीं? तो वो किससे हो रहा है? स्ट्रॉन्ग माइंड से ही तो हो रहा है, और किससे हो रहा है? थैंक यू महाराज। विपिन भाई। साहब जी आज आपने समझाया कि मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी कसाय उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जैसे मिथ्यात्व भी कम ज्यादा हो सकता है या अनंत अनुबंधी कम कसाय भी कम ज्यादा हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ग्रंथि बन जाती है उसमें प्रभाव किसका ज्यादा रहता है, मिथ्यात्व का ज्यादा प्रभाव रहता है या अनंत अनुबंधी कसाय का ज्यादा? બે છે, આ દોરો ને આ દોરો બે ભેગા બંધાણા છે, હવે આ ઉપર છે કે આ નીચે છે? ગાંઠ તો ગાંઠ જ છે ને, ग्रंथि ग्रंथि है, गांठ है। अब ये राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड, ये ऊपर है तो भी गांठ है, ये ऊपर है तो भी गांठ है। अब आप दोनों में से देख लो। अब कभी कई बार तो हमारा मिथ्यात्व का विचार ज्यादा रहता है, कसाय कम रहता है। कई बार कसाय की पकड़ इतनी मजबूत रहती है तो अज्ञानता का प्रमाण कम रहता है। अब दोनों में से क्या करना चाहिए था? जब आप जस्टिफाई कर लो, अंदर से डायग्नोस कर लो, नहीं ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसको पहले घटाए। दोनों तरफ से आप करते करते आप बाजी जीत जाओगे, समझे? अच्छा सुनीता आंटी। साहब जी मेरा क्वेश्चन गंधर्वाद क्लास में का है, अगर लास्ट में टाइम हो तो। नहीं, आप गंधर्वाद में पूछ रहे हैं। ठीक। प्रवीण भाई। जैसे आपने इसके पहले लेशिया, कसाय, अर्थ और रौद्र ध्यान का समझाया, वो मेरे जीवन में काफी लाभदायक रहा। बहुत अच्छी बात, काफी परिवर्तन हुए और उससे मैं बहुत शांत हो गया साहब। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात हो गई। और विषय सिर्फ बताया गया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। आज पता लगा कसाय अलग, मिथ्या तो अलग, दो अलग चीज हो गई। हाँ बरोबर बरोबर। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहिब जी आज से आपको धर्म गुरु भी मानते हैं हम। हाँ साहिब जी। हाँ, और किसी को भी क्वेश्चन हो प्लीज। हाँ सोनल बेन, सोनल बेन। मते में साहिब जी, जब आपने ये आज बोला संशय में नौकार मंत्र में डाउट हो तो फिर क्यों गिनना चाहिए, मतलब वो संशय का आपने बोला ना साहिब जी, तो उसमें पाठशाला में बच्चे ने मुझसे पूछा कि आंटी अगर एक बार नौकार मंत्र गिनूं सब पावक पनासनो हो गया तो मतलब मेरे सब पाप नाश हो गए, तो फिर मैं मोक्ष में क्यों नहीं हूँ? अभी इसका आंसर क्या होना देना चाहिए मुझे? आंसर ये दो कि अभी सब पाप नाश नहीं हुआ है, ये आपका ओरल चल रहा है। नमोलियंतानम में लिखे हुए वर्डिंग्स यू आर जस्ट रीडिंग दैट with your memory you are remembering but not it happen practically। ये आपको उत्तर देना चाहिए, बरोबर है? जिस दिन सब, ये राइट सेंटेंस राइट है, जब सब पाप नाश हो जाएगा तब आप संसार में नहीं रहोगे, मोक्ष में रहोगे। लेकिन अभी रिजल्ट आया नहीं ना, हुआ नहीं ना, आपको समझाना बरोबर है। वो सब 50 आइटम के नाम गिनावे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, लेकिन अभी खाया कुछ नहीं है। ये तो डिस्कशन के शब्द में रह गए, बातों में रह गए। तो आइटम गिनाने के लिए बहुत रहे लगे, लेकिन एक भी चीज खाने को नहीं मिला तो पेट नहीं भरेगा। अब वो कुछ भी नहीं खा पाएगा तो कहाँ से होगा? वैसे बच्चों को समझाइए कि शब्द तो सही है, क्योंकि जिनका सर्व पाप परासम हुआ है इसलिए नवकार में लिखा है। हमारा अभी नहीं हुआ है, वहां तक वी विल ट्राई आवर बेस्ट।
ना थोड़ी है। अच्छा है आप टीचर है तो अच्छा समझाइए, लेकिन धन्यवाद आपको दरवाजा बंद रख करके भी पर्दे के पीछे से पूछते तो हो, इसके लिए भी धन्यवाद। चंद्रेश भाई, साहेब जी। चंद्रेश भाई, સાહેબ ચરમ અભિક્રમથી અપૂર્વકરણમાં જતા કેટલી વાર લાગે? હવે વાર નહીં લાગે, તમે ચરમ યથા પ્રવૃત્તિકરણમાં આવી ગયા તો હવે વાર નહીં લાગે। તમારી ટ્રેન જે છે બોમ્બે વીટી ઉપર આવી ગઈ તો હવે તમારે ઉતરવામાં કેટલી વાર છે? થોડી વાર। તો પછી તમે કહો કે હું ઉતરીશ જ નહીં તો ટ્રેન તો પાછી બોરીવલી જતી રહેશે, તો તમે પાછા બોરીવલી જશો। अब जब गाड़ी लास्ट स्टेशन पर पहुंच गई फिर भी आपको नहीं उतरना है तो आपको उतरना ही पड़ेगा। अब आपको जितनी देर लगानी है रखो, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, सब भाव पर परिणाम पर करने से होता है। ऑटोमेटिक कैसे होगा? सब करने विथ एफर्ट, यथा प्रवृत्तिकरण, ये सब एफर्ट के पुरुषार्थ है। नीति बेन, महाराज जी मैं ऐसे आई डोंट नो मन में एक ऐसे विचार आया कि अपनी आत्मा अपने खुद के अनुभव में आ सकती है क्या आज के काल में, तो फिर थोड़ा डाउट खत्म हो जाता है। 100% आएगी, 1000% आएगी। हम आत्मा का भी मेडिटेशन करेंगे और वो भी अनुभव में अवश्य आएगी। डोंट डाउट इन दैट, कोई शंका मत रखिए, बिल्कुल करेंगे सर। नमो हरिहंताणम है कोई? नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयनियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, एष पंच नमोकारम सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जय धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं भवजामि, अरिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साधु शरणं भवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयति शासनम्। वंदना गुरुदेव। प्रार्थना कौन करे भाई आज તમે કરોगे? सभी साथ में करें। बोलो। जीवा कमंतु में सब इसे नहीं होगा। महाराज कोई एक बोलो। हाँ ऐसा भी Only one. Okay, I am doing it. I am doing it. चलो। आमे सब जीवे, आमे सब जीवे, हमे जीवा कमंतु में, व्यक्ति में सब गुणेषु
सभी जीवों को क्षमा करो, सभी जीवों से क्षमा करो, सबके साथ मेरी मैत्री है, सबके साथ मेरी मैत्री है, के साथ वैर भय मनुष्य नहीं है, वैर मनुष्य नहीं है। हरिहंतो महदेवो हरिहंतो महादेवो यावज्जीवं ऋणपन्नतं तत्तं यसम्मतं मयि कह्यम् हरिहंत ही मेरे भगवान है, हरिहंत ही मेरे भगवान है, तू साधु ही मेरे गुरु है, साधु ही मेरे गुरु है, दिनेश्वर प्रणीत तत्व ही धर्म है, दिनेश्वर प्रणीत तत्व ही धर्म है। ऐसा सम्यक मैं जीवन भर के लिए स्वीकारता हूँ, ऐसा सम्यक मैं जीवन भर के लिए स्वीकारता हूँ। धर्मला चलो साहेब जी मां साता में रहजो। हाँ धर्मला प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम। एल्साबेन जय श्री राम। मंडे को क्या है? Monday tomorrow we will have a class karma philosophy ka 8 p.m. India time. So please everyone do join with your pen and paper. So see you tomorrow everyone. मथेण वंदामि। प्रणाम सभी को प्रणाम। प्रणाम जय जिनेन्द्र। स्वामी दुक्कड़म। प्रणाम सबको।